दोस्तों नमस्कार। आज राजस्थान चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 25 तारीख को मतदान होना है और इसी बीच आज एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने पनौती और जेब कतरा शब्दों के इस्तेमाल के लिए नोटिस दे दिया है। कारण बताओ नोटिस। और उसमें यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया है। पहला सवाल तो यह है कि क्या प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है? लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जो शब्दों का वार है वो कई बार तलखियों में बदल जाता है। हालांकि उसकी भी अपनी एक मर्यादा होती है। जहां तक मैं समझता हूं कि पनौती और जेब कतरा जैसे शब्द कोई असंसदीय नहीं है और न ही ये गाली है। ये दरअसल उस प्रवृत्ति को दिखाती है। जेब कतरा तो समझते ही होंगे, जो पॉकेट मार है। और पनौती शब्द का इस्तेमाल लोक में होता है। यह किसी वैदिक संस्कृत का शब्द नहीं है, न पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है, बल्कि जो गांव के भोले भाले लोग होते हैं वो प्रवृत्ति के लिए कोई शब्द गढ़ लेते हैं। वैसे ही पनौती शब्द का इस्तेमाल होता है और उसका इस्तेमाल होता है किसी अशुभ के लिए, बैड लक के लिए। हालांकि ये अंधविश्वास है। किसी को अशुभ बताना, किसी के लिए अशुभ कहना, ये अंधविश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस शब्द के बारे में कोई समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने जब से इस शब्द के बारे में बोला है, पिछले 48 घंटे में इस शब्द का प्रयोग 1,90,00,000 बार हो चुका है। लिखा गया है, कहीं कहीं बोला गया है, और अब तो यह संख्या मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ तक पहुंच गई होगी। एक्चुअली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के वजह से किया। लोग जब ये कह रहे थे, क्रिकेट का फाइनल मैच चल रहा था अहमदाबाद स्टेडियम में, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे वहां। बहुत सारे लोग ट्विटर पर पहले से लिख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए, पनौती है वो। हालांकि ये कहना किसी के उपस्थित होने मात्र से कोई टीम हारती जीतती नहीं है, ये महज इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन ये अंधविश्वास की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों की अपनी धारणा है, लोगों की अपनी मंशा है, और मंशा तो मोदी जी की भी थी। दिल्ली में एक बार उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि मोदी नसीब वाला है। अगर नसीब से अच्छा काम होता है तो बढ़िया बात है, और अगर लोग कह रहे हैं कि मोदी पनौती है तो फिर अब दिक्कत काहे की है? तो अब कहां से ये असंसदीय और अश्लील शब्द हो गया? कैसे ये गाली हो गया? अगर नसीब वाला वो भी अंधविश्वास है तो फिर किसी के लिए बैड लक कहना ये भी तो एक किस्म का अंधविश्वास है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस क्यों दिया और इसका प्रभाव क्या होने जा रहा है? मोदी से लेकर के और अमित शाह तक उन्होंने क्या क्या बोला। राहुल गांधी के लिए मोदी जी ने कहा मूर्खों का सरदार। अगर पनौती गलत शब्द है तो फिर मूर्खों का सरदार भी गलत होगा। क्या मोदी जी को नोटिस जारी हुई? अमित शाह ने अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए कहा सांड, कि जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भागता है वैसे ही आजकल अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत को सांड कहना क्या संसदीय है? क्या वो गाली नहीं है? वो अपशब्द नहीं है? और सवाल तो यह भी उठता है चुनाव आयोग पर कि जब चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद
ईडी की छापेमारी हो रही थी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस जारी हो रहा था, उनके प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर के पूछताछ हो रही थी। ये क्या चुनाव आचार संहिता के बीच में आता है? ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के दो वीडियो जारी हुए जिसमें वो करोड़ों को लेन देन की बात कर रहा है, और एक तीसरा वीडियो भी जारी हुआ। जो व्यक्ति दावा कर रहा है वो कह रहा है कि ये सिर्फ 200-400 करोड़ का मामला नहीं है, ये दसियों हजार करोड़ का मामला है। गांजे का बिजनेस करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे। क्या पैसे के लेन देन के रूप में कि ये पैसा आ कहां रहा है, जा कहां रहा है, और चुनाव के समय ये वीडियो क्या कहता है? चुनाव के दौरान रुपए बांटने के कई वीडियो आए। क्या चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? मध्य प्रदेश में हिंसा हुई, नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में दलितों को वोट डालने से रोका गया, उन पर हिंसा हुई, दिग्विजय सिंह वहां धरने पर बैठे, लेकिन क्या चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? चुनाव आयोग ने क्या इस बात का संज्ञान लिया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के लिए मूर्खों का सरदार कह रहे हैं? और अगर नरेंद्र मोदी के लिए कोई नोटिस नहीं हो सकती तो फिर राहुल गांधी के लिए क्यों? और यही संदेह पैदा करता है उस संवैधानिक संस्था के लिए जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं कि उसने राहुल गांधी को तो नोटिस जारी किया लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं। क्या केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी छवि दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या उसे निष्पक्ष होने के साथ, मैं मान लेता हूं कि निष्पक्ष है, क्या उसे निष्पक्ष दिखना नहीं चाहिए? और अगर ये किसी के दबाव में हो रहा है या किसी भक्ति में हो रहा है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी की वो बात सही है जो उन्होंने कहा था कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है, संवैधानिक संस्थाएं घुटनों के बल रेंगने लगी हैं। अगर राहुल गांधी का यह आरोप सही है तो फिर इस देश में लोकतंत्र, चुनाव, ये सब क्या महज प्रहसन है? क्या लोकतंत्र उस तरह से मजबूत टीएन शेषन जैसे भी चुनाव आयुक्त हुए जिनके सामने बड़े से बड़े नेता कांपते थे, कार्रवाइयां होती थी? क्या राहुल गांधी को कहीं घेरे में लेने की कोशिश हो रही? क्या राहुल गांधी का अडानी को जेब कतरा कहना यह भारी पड़ जाएगा? जब उन्होंने पनौती कहा उस दिन तो नोटिस जारी नहीं हुआ था। जो राहुल गांधी कहते आए हैं, क्या वो बात सही है कि इस देश में आप दो व्यक्तियों के खिलाफ नहीं बोल सकते? मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते और अडानी के खिलाफ नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने दो पर नहीं, अमित शाह पर भी हमला किया, कहा कि जेब कतरा कैसे जेब काटता है, एक आकर के ध्यान भटकाता है, दूसरा पॉकेट साफ करता है और तीसरा दूर से देखता है कि कुछ गड़बड़ हो तो फिर वो लाठी लेकर के तैयार होता है। ये जब राहुल गांधी कह रहे थे तो ये क्या लोकतांत्रिक परंपरा में नहीं होता है? आप याद कीजिए, नेहरू और लोहिया के बीच किस किस तरह की बहसें होती थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नेहरू के व्यक्तित्व में चैम्बरलेन और चर्चिल दोनों हैं। बड़ी तीखी आलोचना थी नेहरू की, वो पार्लियामेंट में कही जा रही थी। क्या वो असंसदीय नहीं थी इस आधार पर? लेकिन कभी नेहरू ने इसको गलत वे में नहीं लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा कि जब हम निकले वहां से तो नेहरू जी ने हंसते हुए कहा कि आज बड़ा जोरदार भाषण दिया। इंदिरा गांधी के लिए क्या क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ इसी देश में? इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कहा गया, लोहिया ने कहा था। और एक नेता ने तो यहां तक कहा कि अब सुबह अखबार में एक सुंदर फोटो आया करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या उस पर एफआईआर दर्ज कराई थी? और इंदिरा गांधी के विषय में तो जो ग्रामीण लोग थे
वो जिस शब्द का इस्तेमाल करते थे वो तो बड़ा आपत्तिजनक है। मैं माफी के साथ उस शब्द को आपके सामने रख दे रहा हूं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुई उस वक्त वो विधवा हो चुकी थी। गांव के लोग जो उनकी अपनी समझ थी उसके अनुसार कहते थे कि देश में राण का शासन चल रहा है। ये बड़ा वाहियात शब्द है, लेकिन क्या किसी ने एफआईआर कराई? नहीं। आलोचना सुनने की सलाहियत होनी चाहिए। अब सवाल कि क्या राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई होगी? राहुल गांधी को क्या डराने की कोशिश हो रही है? पहले भी अडानी पर और मोदी पर जब उन्होंने सवाल उठाए थे तो उस मानहानि के मुकदमे के जरिए उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई थी, घर छीन लिया गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहाल हुई। क्या अब राहुल गांधी को चुप कराया जा सकता है? क्यों डर इतना है बीजेपी खेमे में? दरअसल राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसी के अनुपात में नरेंद्र मोदी का कद, नरेंद्र मोदी की छवि, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रसातल को जा रही है। जो वादे उन्होंने किए थे अच्छे दिन के, 2 करोड़ नौकरी के, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के, काला धन वापस लाने के, 15 लाख पॉकेट में डालने के, वो सारे जुमले निकले। महंगाई न तो कम हुई बल्कि उससे ज्यादा बढ़ गई। बेरोजगारी दूर नहीं हुई, बढ़ गई। डॉलर के दाम कम नहीं हुए, बढ़ गए। और गरीबी का आलम तो यह है कि खुद सरकार के अनुसार 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। राहुल गांधी जिन बातों को रख रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार को, वो बड़ी तीखी है और अपने तमाम वक्तव्यों के जरिए वो एक विश्वास पैदा कर रहे हैं। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक उभरती हुई लोकप्रिय शख्सियत के रूप में, एक ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में जिसे लोग प्यार करते हैं, जिसमें लोग भरोसा करते हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, विकलांग हो, वो लोग भरोसा करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने मोहब्बत की बात की, स्नेह की बात की, शांति की बात की, प्रेम की बात की, हिंसा और नफरत को मिटाने की बात की, भारत को जोड़ने की बात की। वो व्यक्ति जब जातीय हिंसा चल रही है उस बीच में मणिपुर पहुंचता है। वो व्यक्ति पूरे देश में पैदल घूमता है, 5000 किलोमीटर की यात्रा करता है, लोगों से मिलता है, किसानों के बीच जाकर के धान उगाता है, धान रोपता है तो धान की फसल भी काटता है छत्तीसगढ़ में जाकर के। उस रामेश्वर को अपने घर बुला करके भोजन कराता है जो सब्जी मंडी में जाकर के महंगे टमाटर को उसको खरीद कर बेचने की हिम्मत नहीं हो रही थी, टूट गया था, आंसू बह रहे थे। और उन महिला किसानों को भी लेकर के अपने घर को भोजन कराते हैं जो सोनीपत में, गांव में कहीं उनकी हसरत सिर्फ इतनी थी कि वो भी दिल्ली जाएं, लेकिन राहुल गांधी अपने घर तक लाते हैं, मां सोनिया और प्रियंका से मिलाते हैं, भोजन कराते हैं। एक मिस्त्री के यहां जाते हैं मोटरसाइकिल में, अपने भी हाथ चलाते हैं। वो आनंद विहार स्टेशन पर भी पहुंचते हैं, कुलियों के बीच बोझ उठाते हैं। उन नौजवानों के बीच में भी जाते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और इन दिनों वो जिस तरह से सपनों को लेकर के बात कर रहे हैं कि आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, उनके सपनों को मोदी जी ने खत्म कर दिया। वो भी आईएएस बन सकते हैं, पायलट बनने का ख्वाब देख सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और पत्रकार बन सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हम देंगे। और ये जब वो कह रहे हैं तो लोगों के भीतर एक भरोसा पैदा हो रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है, इसलिए राहुल गांधी को किसी तरीके से डरा देना, कमजोर कर देना, ये शायद प्रकारांतर से कोशिश हो रही है। लेकिन ये सवाल तो चुनाव आयोग पर है। क्या चुनाव आयोग अपनी छवि को लेकर के चिंतित नहीं है? क्या चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं दिखना चाहिए? मैं उम्मीद करूंगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और निष्पक्ष दिखेगा भी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे विश्लेषण को। अगर पसंद आए
जरूर लाइक करें।